मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, नमाज मोमिन की ज़िंदगी का सबसे कीमती अमल है और जमात के साथ नमाज अदा करना ऐसा शर्फ है जिसकी फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बयान फरमाई है। लेकिन अमली ज़िंदगी में हमें बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिनमें ज़रा सी गफलत पूरी नमाज के बारे में शक पैदा कर देती है। उन्हीं मसाइल में से एक अहम मसला ये है कि अगर कोई शख्स जमात में उस वक्त पहुँचे जब इमाम रुकू में हो और वो इमाम के रुकू से उठने से पहले रुकू में शामिल हो जाए, तो क्या उसकी वो रकात शुमार होगी या नहीं। शरीयत इस्लामिया इस मसला में नहायत आसान और वाज़ेह रहनुमाई देती है। अगर कोई नमाजी जमात में आकर तकबीर तहरीमा कहता है, फिर इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले रुकू में शामिल हो जाता है, तो उसने इमाम का रुकू पा लिया और जब रुकू मिल गया तो शरीयत की नज़र में वो रकात भी मिल गई। इसीलिए ऐसी सूरत में वो रकात शुमार होगी और बाद में उस रकात को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी उसूल को फ़ुक़हा किराम ने बड़े जामे अल्फाज में बयान फरमाया है, अदरकर रुकूआ फ़क़द अदरकर रकाता। जिसने रुकू पा लिया उसने रकात पा ली। अलबत्ता यहाँ एक अहम बात जो समझने की है वो ये है कि सिर्फ झुकना काफ़ी नहीं है, बल्कि इमाम के रुकू में होते हुए इतना वक्त मिल जाना ज़रूरी है कि आदमी इत्मीनान के साथ रुकू की हालत में पहुँच जाए। अगरचे एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना भी मुमकिन ना हो। अगर इमाम ने रुकू से सर उठा लिया और मुक्तदी उसके बाद रुकू में गया, तो फिर वो रकात शुमार नहीं होगी, बल्कि उसे वो रकात बाद में पूरी करनी होगी। इसीलिए जमात में शामिल होने वाला शख्स जल्दी और घबराहट में दौड़ने के बजाय सुकून के साथ आए, तकबीर तहरीमा कहे और इमाम रुकू में हो तो फौरन रुकू में शामिल हो जाए। अगर रुकू मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि रकात मिल गई, और अगर रुकू ना मिल सके तो सब्र के साथ नमाज मुकम्मल करे और आखिर में अपनी छूटी हुई रकात पूरी कर ले। ये मसला हमें सबक देता है कि नमाज में असल चीज़ इत्मीनान और सुन्नत के मुताबिक अमल है, ना कि जल्दी और बेतरतीबी। जमात की नमाज में शामिल होना बहुत बड़ी नेमत है और शरीयत ने इसमें हमारे लिए आसानी रखी है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मसले को जो बहुत अहम था, जो मैंने आप तक शेयर किया, आप इसे समझ गए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे दोस्त अहबाब, ग्रुप्स, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इन मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं वो भी वाकिफ़ हो जाए, जान जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।